हाँ एप्रिल महिन्याच्या 30 दिवसांमध्ये 45,000 नागरिकांचा मृत्यू झालेला आहे. त्यामुळे देशामध्ये कोरोनाची सुनामी आल्याची आता स्थिती निर्माण होते. कोरोनाचा हाहाकार वाढतच चाललेला आहे. देशभरामध्ये सध्या जवळपास 3.5 लाख नव्या रुग्णांची नोंद झालेली आहे. आज So, a hearty good morning to all of the students who joined this meeting for the preparation of NEET and AIMS. तो बच्चों यहाँ पे हम आज से हमारे 11th स्टैंडर्ड का NEET and AIMS प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. And basically, our subject is one of the founding subject in case of science, that is a subject biology. Okay, so it is a simple and very basic fundamental type of subject. आपने अपने school level पर during your 8th, 9th and 10th, you already have learned multiple things about biology and biological sciences. Variety of subject, variety of concepts are already taught to you. लेकिन यहाँ पे we are going to deal with this subject for the preparation of two toughest exams that are carried by government for the selection of students
who are going to appear for the process of medical science. बेसिकली यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं जो स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस में एंट्री लेना चाहते हैं और सिलेक्ट द मेडिकल साइंस एज अ पार्ट ऑफ देयर करियर। दो एग्जाम है बेटा, फर्स्ट वन इज द नीड एंड सेकंड वन इज द एम्स। ठीक है, और ये दोनों जो एग्जाम्स है ये दोनों फंडामेंटल एग्जाम्स मेडिकल साइंस के लिए कैरी आउट किए गए। इन केस ऑफ कृष्णा एजुकेशन आज से हम इस सब्जेक्ट को लर्न करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड टू लर्न दिस सब्जेक्ट आपको तीन अलग अलग सब्जेक्ट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। यू हैव बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, तो इसमें हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। एंड बेसिकली जो आपने कांसेप्ट पढ़े होंगे बायोलॉजिकल साइंस के, आप 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में मल्टीपल ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द फाउंडेशन कोर्सेज। शायद आपने किसी टाइप का फाउंडेशन कोर्स भी किया हो, ऑनलाइन किया हो, ऑफलाइन किया हो, लेकिन यहाँ पे हमें इन सभी सब्जेक्ट्स को ठीक है बेटा। तो आज हम स्टडी करेंगे एक सिंपल टर्म दैट इज अ टर्म ऑफ बायोलॉजी। और क्या जानते हैं हम अभी तक इस टर्म के बारे में रिगार्डिंग द बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल। तो ये जो फैक्ट आता है बायोलॉजी, इन केस ऑफ बायोलॉजी द बेसिक एंड फंडामेंटल आइडिया, बायोलॉजी का जो बेसिक एंड फंडामेंटल आइडिया होता है, ये बेसिक एंड फंडामेंटल आइडिया है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, what is biology in simple? It is a study of living organism। एकदम सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम बायोलॉजी का रखेंगे, so according to this short and broad definition, the study of living organism is known as। लेकिन ये किस टाइप का स्टडी होगा, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी? अकॉर्डिंग टू दैट, ये जो हमारा पेरेंटल फील्ड है बायोलॉजी का, इसे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में डिवाइड किया। तो जो भी आपका सिलेबस होगा यहाँ पे सीबीएसई बेस्ड सिलेबस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 11th एंड 12th, इस पूरे सिलेबस को अगर हम कंबाइन करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी हमें 2 या 3 अलग अलग एस्पेक्ट में। So study of living organism is performed in different aspects। इसमें अलग अलग एस्पेक्ट होंगे बेटा, and these different aspects include, सबसे पहले यहाँ पे आता है मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, एनाटॉमिकल स्टडी। Now these are initial 2 type of studies living organisms में, जहाँ पे अभी यहाँ सभी टाइप के living organisms हैं, all the different type of living organism जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है, include the plant, it include the animal, bacteria, virus, fungi, algae, all of these organisms, parasites, endoparasites, ectoparasites, सभी टाइप के living organisms। यहाँ पे हमें स्टडी करना है इनका morphology and their anatomical। That is the study of their anatomy। इन दोनों को स्टडी करेंगे, ये पहला पार्ट होता है सिलेबस में। सेकंड पार्ट, इट इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या आएगा हमारा? Physiology, various type of physiological processes and the various type of metabolic process that occur inside a specific type of organism। अगर हम कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं,
अपना एक ओन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है. So combination of these different physiological process, combination of the various metabolic process are collectively grouped into a different set of concepts. ये एक अलग concept होते हैं. जैसे morphological study, anatomical study, फिर यहाँ plant है, यहाँ animal है. It is a different type of study. ये एक अलग type का study है. Biological sciences. Physiological study, metabolic study, it is also a different type of study. ठीक है. और लास्ट टाइप में जो है बेटा, यहाँ पे हमारे पास आता है applied biological science. That is the applied biology. Okay. तो ये तीन मेन पार्ट में, इस तीन मेन टाइप के ग्रुप में हम बायोलॉजिकल साइंस को डिवाइड करते हैं, बायोलॉजिकल साइंस को स्टडी करते हैं. पहला पार्ट क्या आता है हमारा? फर्स्ट पार्ट इज द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी होते हैं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. सेकंड द फिजियोलॉजिकल एंड द मेटाबॉलिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक स्टडी होता है. एंड थर्ड वन इज अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस यहाँ फिर से अलग अलग ब्रांचेस आते हैं, जहाँ सबसे मेन ब्रांच आता है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके. ये एक मेन पोर्शन आता है जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. देन वी हैव इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी. सेकंड पार्ट आता है इवोल्यूशन एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, दैट इज द एनवायरमेंटल साइंस. नाउ द थर्ड वन, इसी के साथ तीसरा आता है डिसीजेस एंड इम्यूनोलॉजी. ओके. थर्ड वन क्या आएगा बेटा? डिसीजेस एंड immunology. It is an applied branch, biological branch. And last one is study of genetic engineering, the modern application of biology. Study of genetic engineering. So broadly, अगर हम एकदम simple 11th and 12th के syllabus को divide करें अलग-अलग topics में, अलग-अलग heading में, so we have these three fundamental type of categories. First category is the traditional way of biological study. ये biological study का traditional way है, morphological studies, anatomical studies. Then second one, the physiological and metabolic studies. And third one में आता है हमारा applied biology. अब इनमें से काफी सारे concept आपने up to your 10th standard study किए होंगे. You studied the morphological feature, you know the structure of flower, you know various type of animal tissues, plant tissues. So all these concept belongs to first part of biological science. Then the physiological and metabolic study of animal. You know the various type of process that occur inside the plant body. Okay. The living processes, I think there is a unit by a specific name, like the study of living processes in 10th syllabus. Living process that occur inside organism. In case of plant, in case of animal also, and the metabolism. You may have learned about the glycolysis, Krebs cycle, electron transport system. So all these concepts, all these topics belongs to physiological and anatomical studies and applied. Of course, you know what does it mean by genetics. Study किया है आप लोगों ने? 10th में Mendelian law, Mendel के experiment. Then the molecular biology, study of DNA. DNA क्या होता है? DNA का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ये भी आपने स्टडी किया है. इवोल्यूशन स्टडी किया है, एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड इकोलॉजी भी स्टडी किया है. Then the disease and immunological concept.
तो ये जो मेन पार्ट आता है कि अप टू 10th स्टैंडर्ड इन सर्टन लेवल आपको पता है आपने, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अभी इन सभी कंसेप्ट को हमें एक ब्रॉड व्यू से हटकर एकदम स्पेसिफिक वे में स्टडी करना है, देयर डिटेल्ड स्पेसिफिक स्टडी। और पूरा का पूरा जो आपका 11th एंड 12th का सिलेबस है, दिस एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू दिस थ्री मेन। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी कैटेगरी। ये सभी कंसेप्ट इन तीन मेन कैटेगरीज में ही डिवाइड होते हैं। ओके, समझे बेटा आप लोग? हेलो, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? हेलो, क्या इसके आगे पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ बेटा? प्लीज आंसर। ओके चलो, तो हम इसके आगे देखेंगे। अभी एकदम सिंपल में स्टडी करेंगे, नॉट द डिटेल्ड वन। तो ये तो हमने देख लिया कि बायोलॉजिकल साइंसेस में 11th 12th के नीट एंड एम्स के प्रिपरेशन में हमें क्या देखना है, सिलेबस किस पार्ट में डिवाइडेड है। तो जैसे जैसे हम आगे देखते जाएंगे सिलेबस के बारे में, और अलग अलग चैप्टर, अलग अलग यूनिट्स, इसके बारे में और ज्यादा डिस्कशन होता जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूअसली, क्योंकि ये जरूरी है। रिमेंबर वन थिंग, एक बात आपको समझना है कि आप चाहे कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करो, सबसे पहले तो जरूरी चीज आता है, इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबसे पहले क्या चाहिए? बेसिक एंड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के कंटेंट क्या है, ठीक है। डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करने से पहले सिलेबस समझना जरूरी होता है, इन केस ऑफ फिजिक्स आल्सो, इन केस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम एकदम सिंपल वर्ड से शुरू करेंगे, जिसपे ये पूरा बायोलॉजिकल साइंस बेस्ड है। Entire biological science is based on a single word, and that single word, my dear students, is living organism. Okay, क्या होता है बेटा? It is living organism. तो आज हम बस एक इनिशियल डिस्कशन, इनिशियल टाइप ऑफ डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, पता होना जरूरी है भाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे, जिसके बारे में स्टडी करना है, वो होता क्या है, किसे कहोगे आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म? आपने अपने माइक ऑन कर दीजिए बेटा। लेट्स हैव अ बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस, ठीक है। आपके जो मैसेजेस आएंगे वो मुझे डायरेक्टली दिखाई नहीं देते, इसलिए हो सके तो अपना माइक थोड़ा सा ऑन रखिए। डायरेक्ट डिस्कशन करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहते हैं बेटा। चलो बताओ, व्हाट इज मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म? एकदम सिंपल वे में बताओ बेटा, माइक ऑन करो, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं ये बताओ। अब वेरी सिंपल टर्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज इसी डिस्कस करेंगे। बताओ बेटा, ऑर्गेनिज्म, प्लीज टर्न ऑन योर माइक and answer in a simple way. What is meant by living organism? क्योंकि ये फंडामेंटल टर्म है, इसे समझना जरूरी है। According to Wikipedia, in biology, an organism is an entity capable of carrying on life functions. All organisms are okay, the one who able to carry out life functions from Sanskriti. Another? और बताना बेटा। The other people who have joined the class, let me check one. We have देवयानी जाधव, कबीर चौहान, खुशबू राठौड़, निकिता नांदेड़कर, निर्जा अजमीरे, देन प्रथमेश, प्रीति वर्मा, साक्षी बोक्से, संस्कृति, श्रुति राठौड़,
सोनू धाड़के, तन्वी राठौड़, आंसर मी बेटर। ओके, आंसर व्हाट इज मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो अभी तक आपने समझा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किससे कहेंगे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? I have received only one. Okay. So more answers from students. Okay. So you have texted the lines which are there in your syllabus. अभी तक आपने जो पढ़ा है वो लाइंस आपने बताया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फंगस, वायरस. So let me check. We have first category of living organism, animals. Second, plants. Third one, fungi. The fourth one, bacteria. Parasites. Okay. Collectively, all these are known as the living organism. But my question is, why these are living organism? So one basic term that highlights in your answer is which perform the life function. ठीक है, ये है ना बेटा जो आप सभी के आंसर में हाईलाइट हो रहा है, जो लाइफ के फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हमने कहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू अ सिंपल बायोलॉजिकल डेफिनेशन. एक सिंपल बायोलॉजिकल डेफिनेशन में ऑल दीज perform the life function. But now the question is, which type of life functions are performed by these variety of things? जिन्हें हमने एनिमल कहा है, हमने प्लांट कहा है. ठीक है बेटा, हम एनिमल को अलग देखते हैं, प्लांट को अलग देखते हैं. We have grouped all these things into different classes. हमने इसके क्लास बनाए हैं, साइंटिफिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन परफॉर्म किया है. All these living organisms are grouped into these different classes according to the scientific biological classification. वो भी हमारे लिए एक यूनिट है, इनिशियल यूनिट है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, द लिविंग वर्ल्ड एंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट यूनिट हम स्टडी करेंगे. समझे? तो क्या होगा ये, क्या होते हैं ये? Which perform the variety of life function. And how many type of functions of life are there? Basically, these life functions are categorized as the properties of living organism, or in general, characteristics of living organism. इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग कहेंगे और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. तो ये बेटा characteristics of living or the characteristics of life. और अगर anything which exists in this universe, I am not talking about our planet only. ठीक है, हम अपने प्लैनेट के बारे में बात नहीं करेंगे. जो भी हमने अभी तक बायोलॉजिकल साइंस में समझा है, our race, the human race, जहाँ पे स्टडी किया है, according to this, there are a certain type of characteristics which shows the functions of life, which display the functions of life, or which enjoys the status of being a function of life. ऐसे कुछ कैरेक्टर है जो अपने आप को एंजॉय करते हैं, to be called as being a function of life. फंक्शन ऑफ लाइफ कहा जाता है इन कैरेक्टर को. और एक फंक्शन ऑफ लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, then only we can recognize it as a living. हमारे लिए दो कैटेगरीज हैं. Everything that exists in this universe, according to the biology, we classify them into only two things, living and non-living. जैसे हम सारे एलिमेंट को अलग-अलग ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, पढ़ा होगा आपने पीरियोडिक टेबल.
The 118 elements are classified into different classes, different categories. Electronics टेबल में क्लासिफिकेशन किया गया है. इसी तरह से the fundamental classification of biology include only two basic categories: the living. Second category क्या आता है बेटा? It is the non-living. क्या होता है सेकंड कैटेगरी हमारा? नॉन लिविंग. और यही दो फंडामेंटल चीजें इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है बायोलॉजिकल साइंसेस के अकॉर्डिंगली. We visualize or we observe things according to the biological science only in two ways, that either it will be a living or it will be a non-living matter. हमारे लिए ये सभी मैटर है. Everything is a matter that exists in this universe. And we can classify it as either that particular matter belong to this class, the living, or a non-living. Okay? And the irony of biological science is that the living arises from the non-living. यही तो biological science है बेटा. Living कहाँ से आता है? Non-living से ही living बना है. There is nothing which is living on its own. हम अगर अपने आप में देखें या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ लिविंग है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसके बारे में इतना डीप में स्टडी करेंगे. ओके, सो वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, और इफ these characteristics are present, then only it is referred as living. If these characteristics are absent, we can easily call it as a given matter, a given thing. जो हमारे सामने है ये नॉन लिविंग है. ठीक है, अब अपना एग्जांपल ले लो बेटा. बैठे हो, हाथ में मोबाइल लिया है. आपके हाथ में जो मोबाइल है वो नॉन लिविंग है और आप लिविंग हो. क्यों? Why? Because mobile cannot perform the functions of life, but you can perform the function of life. But which type of functions? Those are categorized into different categories. इन सभी फंक्शन को अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में क्लासिफाई किया है. तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा. नोट डाउन these things, that the characteristics of life or characteristics of living. The first character is the character of growth. The second character, the character of locomotion. The third character, reproduction. The fourth one, metabolism. And the last one, sense. These are the 5 fundamental characteristics of living. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, इनमें ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. कौन से होंगे ये 5 वाला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स? द फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. सेकंड वन, लोकोमोशन. थर्ड वन, reproduction. Fourth one, metabolism. Then the last one, the sense. क्या होगा बेटा? सबसे आखिरी sense. If these 5 characters are present, then only it is referred as the living organism. आप में से कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है. Okay, that these are the fundamental characteristics of life: growth, locomotion, reproduction, metabolism, and sense. And if these 5 characteristics are present, then only we can refer it as a living. अगर ये 5 कैरेक्टर absent है, then it will be a non-living. And here we have an interesting example. Suppose this side is a side of living, a living world. यहाँ पे living world है, where all type of living organisms are classified into these 5 fundamental groups. ये 5 fundamental groups है.
animals, plants, fungi, bacteria and parasite. And on the other hand, we have a non-living world. Where all the type of non-living entities, non-living matter, non-living object, non-living subjects are present. Now we have one interesting thing. We still miss one category. यहाँ पे एक कैटेगरी मिसिंग है बेटा, और अभी इसी कैटेगरी का माहौल शुरू है ना? The category of viruses. हमारा फेमस और मोस्ट फेवरेट वायरस, मोस्ट लवेबल वायरस, द कोरोना वायरस, काफी तकलीफ दिया है बेटा इस साल से और अभी भी दे रहा है। नाउ ये इंटरेस्टिंग है दैट वायरस आर नॉट क्लासिफाइड इनटू लिविंग और नॉन लिविंग। इसका क्लासिफिकेशन ना तो लिविंग में है ना ही नॉन लिविंग में है। वायरसेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग एंड नॉन। Are they virus? These are present on the verge. Verge means the boundary line. Okay, the boundary line which separate the living and non-living world from each other. इन दोनों को तो एक दूसरे से सेपरेट करेगा। इस वर्ज पे, इस सेपरेशन लाइन पे हमने बेस किया है वायरस। Because in case of virus, इन दोनों के कैरेक्टर लिविंग की कैरेक्टर प्रेजेंट है, बट स्टिल इट इज अ नॉन लिविंग। लिविंग की कैरेक्टर होते हुए भी क्या है बेटा, वायरस नॉन लिविंग कहलाता है। और नॉन लिविंग कहलाने के बाद भी वायरस में लिविंग कैरेक्टर होते हैं। यूनिक टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या कहा है हमने? दो वायरस कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, इट बिहेव्स एज अ नॉन लिविंग। कैरेक्टर तो लिविंग है, बिहेवियर किसका है? नॉन लिविंग का। एंड बीइंग अ नॉन लिविंग इन बिहेवियर, इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सभी कांसेप्ट, सभी मैटर हमें किस बायोलॉजिकल साइंस में। सो हमारा जो अगला लेक्चर होगा कल, यहाँ पे हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आप में से काफी सारे लोगों ने इन्हें पहले भी स्टडी किया होगा। व्हाट डज इट मीन बाय ग्रोथ, लोकोमोशन क्या है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेंस, द फंडामेंटल कांसेप्ट्स। इससे पहले भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कांसेप्ट इन अ न्यू वे। एक अलग तरीके से इसे स्टडी करना है, अलग तरीके से इन सभी कांसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। वी कैन स्टडी these concepts according to the preparation and need and हमने इसे इन जनरलाइज्ड टर्म स्टडी किया है, बट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कांसेप्ट इन अ न्यू वे विद अ न्यू साइंटिफिक एंड फंडामेंटल अप्रोच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। हमने बायोलॉजिकल साइंस के अप्रोच के साथ, बायोलॉजिकल साइंस के मेंटालिटी के साथ इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक को स्टडी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा हमारा, वो सिंपल टॉपिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। किसे कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, व्हाट आर देयर मीनिंग्स, किस टाइप से प्रेजेंट है, क्या एक्सेप्शन है, क्या वेरिएशन है, क्या डिफरेंशिएशन है, ये सभी हमें यहाँ पे हमारे अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर से बात करना है बेटा, कीप अ रजिस्टर विद यू, ताकि यहाँ पे हम जो भी टर्म डिस्कस करें आप इसे नोट डाउन कर सकें। ओके, नोट डाउन करना जरूरी है, रीड करना जरूरी है, ठीक है बेटा। सो फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, दैट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, अलोंग विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पर्टिकुलर पार्ट, that is the characteristics of living organism. You may have already know this concept, काफी सारे लोगों को पता होगा, स्टडी भी किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, किस तरीके से ग्रोथ होता है, किस टाइप के अलग अलग पैटर्न ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट होता है, इतने
हम एक नए तरीके से नए अप्रोच के साथ। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कल इसी वक्त ऑन द सेम लिंक, जो लिंक आपको गूगल क्लासरूम का प्रोवाइड किया है या आपने अगर ऐप डाउनलोड किया है, आप ऐप में से लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो सेम टाइम यही लेक्चर कल से स्टार्ट होगा एंड कुछ देर बाद आपके फिजिक्स के भी लेक्चर होंगे और केमिस्ट्री के भी। ये सभी लेक्चर आपको, ठीक है बेटा, चलिए, ऑल द बेस्ट। Now students can leave the meeting. Okay? After some Okay, time. sir. Okay बेटा, who's this? So इतना बताओ, लीव करने से पहले क्या आप लोगों को समझा है आज क्या पढ़े हैं हमने? Have you got it? Yes, sir. Easily? Yes, sir. Okay. I think how many replies are there? Let me check the message. Okay. Is there any type of difficulty in case of visualization of board? क्या आपको बोर्ड सही तरीके से दिख रहा है? Yes, sir. ओके, ब्लर तो नहीं होता बेटा?